वैसे देखो वीडियोस तो मैं बहुत सारे लेके आ जाता हूँ आपके लिए, लेकिन आज इस वीडियो में एक प्रॉमिस है कि दिस इज अ फुल्ली लोडेड वीडियो। अब यहाँ पे यार बिकॉज वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फुल लोडेड स्मार्टफोन के बारे में, और हमारे पास दो फोन्स हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना लेट्स इनवाइट समवन टू गिव गुड कंपनी। एंड यहाँ पे हमारे साथ में है निपुन। निपुन इज द CEO फॉर iQOO इंडिया, और आज हम बात करने वाले हैं निपुन iQOO Z7 के बारे में, जो आप बोलते हैं कि इट्स फुल्ली लोडेड। ओके, तो गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जल्दी से ना पहले एक बार हम बॉक्स खोल लेते हैं, बिकॉज भाई दिस इज फुली लोडेड एंड द फोन इज ऑलरेडी ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी ताकत लेके बैठा है। तो विल हेल्प इट आउट, और हम जल्दी से पहले बॉक्स को खोल के फोन को बाहर निकालते हैं। निपुन, एक सवाल है मेरा आपसे। हमने अनबॉक्सिंग तो कर ली है, और अच्छी बात यह है कि हमारे पास में फ़ोन तो है, बट फ़ोन के साथ साथ ना ये भी मिल रहा है, जो कि आपको पता ही है गायब हो रहा है आजकल। तो ठीक है, दिस इज़ 44 वॉट्स बाय द वे, द फ्लैश चार्ज वाला चार्जर। केबल भी है, सिम टूल भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, केस भी है इनफैक्ट, एंड इट्स अ गुड थिंग। पर्सनली विच इज़ द आइटम दैट यू लाइक द मोस्ट एक्सेप्ट लाइक अपार्ट द फोन? आपको इसमें से सबसे ज्यादा क्या मजा आता है? चार्जर देख के मजा आता है या केबल देख के मजा आता है? मतलब दिस वन, द चार्जर। और उसका रीजन ये है गौरव, क्योंकि 44 वॉट फर्स्टली इस सेगमेंट में हम पहली बार दे रहे हैं, और हम ही नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि 44 वॉट का चार्जर फोन के अंदर आ रहा है आपका। I'll थोड़ा सा डिसएग्री विद यू। मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है ये देख के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना एट टाइम्स जब फैक्ट्रीज में विजिट किया है, और जब देखते हैं ना फोन्स को पैक होते हुए, तो जैसे चार्जर्स का पूरा आपको पता है बकेट कैसे पड़ा होता है, वो एक एक करके बॉक्स में रखे होते हैं। तो इसका ऐसा लगता है कि ऐसा ढेर लगा होता है पूरा गाइस, जो सिम ट्रे इजेक्टर टूल होता है ना, और वो एक एक उतना ध्यान से फोन रखने के लिए। तो आई थिंक मेरे लिए ये एक्साइटिंग होता है। बट एज यू सेड, चार्जर जो है इसका मिलना इट्स गुड थिंग। प्लस आई मीन स्क्रीन प्रोटेक्टर भी एक प्री अप्लाइड है। Yes, absolutely, प्री अप्लाइड थिंग, एंड बेसिकली द फोन इज ऑलरेडी फुली लोडेड फ्रॉम द बॉक्स इटसेल्फ। हम उसके बाद जल्दी से पहले बूट करते हैं। लेट्स टर्न इट ऑन, एंड फिर हम बात करते हैं बाकी स्पेक्स के बारे में। मेरा तो ऑन हो गया है, आपका भी हो गया है। चलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्स ऑफ दिस फोन नाउ। वैसे देखो, फोन को तो हम अनबॉक्स कर चुके हैं निपुन। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ये वाला कलर भी इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बट वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि फोन बहुत ज्यादा लाइट है। आई मीन ऑफिशियली इट्स 173 ग्राम्स, एंड फ्लैट फ्रेम के साथ में ना, आई मीन लुक्स क्वाइट प्रीमियम, एंड स्पेशली ये जो नॉर्वे ब्लू कलर है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आपके पास में ये वाला कलर पैसिफिक नाइट, इनफैक्ट आई प्रेफर दिस। बस एक सवाल का जवाब दीजिए निपुन, हु इज द वन इनसाइड द कंपनी सिटिंग जो ये नाम सोचते हैं हर बार? वो इंसान कौन है? हम कहते हैं अच्छा डिक्शनरी ओपन करो, जो दो वर्ड्स मिलेंगे उनको ज्वाइन करना। या तो कलर के पहले कुछ वर्ड होगा या उसके बाद में कुछ वर्ड होगा। बट देन अगेन आई मीन आई थिंक इनफैक्ट अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का पैटर्न आ रहा है। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का पैटर्न आ रहा है। जिसको थोड़ा सा शाइनी पसंद है, थोड़ा ब्राइट पसंद है, उसके लिए ये वाला कलर है। अदरवाइज अगर सटल में जाना है आपको, देन वी हैव व्हाट्स द थिकनेस, बिकॉज़ ये काफी दिस इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री अगेन, और वो है सिर्फ 7.8 mm। ओके, सो इन दिस सेगमेंट इट्स द सेगमेंट, यस, द बेस्ट। उसके अलावा आई थिंक एक और चीज जो मैं बोलूंगा वो ये कि जो कैमरा मॉड्यूल है, दिस आल्सो लुक्स क्वाइट प्रोफेशनल, टू बी ऑनेस्ट, क्वाइट सटल, और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है ये। एंड हियर इज माय फेवरेट थिंग गाइस, हेडफोन जैक। ऑफ कोर्स ये मिल जाए अगर, तो लगता है कि वो मैं तो बेसिक यूज करता हूँ वायर्ड ईयरफोन। एट लगता है कि दीज आर लाइक द बेस्ट टू यूज, टेंशन फ्री। इसके अलावा प्रोटेक्शन वाइज, आई मीन आईपी रेटिंग वगैरह आपने? आईपी रेटिंग इनफैक्ट आपने अभी तक सुना होगा सिर्फ कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में ही आईपी रेटिंग मिलती है, बट हम इस बार IP54 रेटिंग भी दे रहे हैं। ओके, तो गाइस डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ऑल मार्क्स टू iQOO टू अचीव दिस। गाइस डिजाइन के जस्ट बाद मतलब मैं बात करूंगा स्क्रीन की, बिकॉज मेरे लिए ना मतलब डिजाइन का ही पार्ट है ऑफ कोर्स, स्क्रीन तो हम देखते हैं फोन के सामने, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दिस इज द कंपोनेंट जिसके साथ हम सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप जैसे ही फोन यूज करेंगे ऐसे ही करेंगे, सारे टच, सारे टैप, सारे स्वाइप्स आप यही करने वाले हैं, सारा कंटेंट आप ही देखने वाले हैं। तो स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें है 6.38 इंचेस AMOLED डिस्प्ले।
भाई कलर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लग ही रहे हैं विद पीक ब्राइटनेस ऑफ 1300 निट्स। आई थिंक अगर आप आउटडोर में भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिस इज HDR 10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले विद अगेन 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गौरव देव फुली लोडेड फोन है, और फुली लोडेड इसलिए क्योंकि अगर आप चाहे गेमिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बोला डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, राइट, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कोई कंटेंट देख रहे हैं, तो इसके लिए भी आपका एमोलेड डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सुपीरियर होने वाला है। यहाँ पे हमको ये वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच मिल रहा है। Yes. एट टाइम्स वी प्रेफर पंच होल, तो मतलब वाई स्पेसिफिकली एमोलेड तो मिल रहा है बट फिर ये क्यों मिल रहा है? करेक्ट, ठीक बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौरव, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके व्यूअर्स को ये बता पाऊँ। और उसका रीज़न ये है कि जब हम डिसाइड कर रहे थे कि इस फ़ोन में क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, तो हमने कहा हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक हम LCD दे सकते हैं विद से पंच होल, एक हम वाटर ड्रॉप दे सकते हैं से विद एमोलेड। अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस फ़ोन का विद एमोलेड इज फार बेटर दैन विद LCD, राइट। और वो एक्सपीरियंस किस में, आप गेमिंग में, कलर्स में, स्ट्रीमिंग में, तो अगर एक्सपीरियंस वहां पर बेटर है देन इट मेक्स मोर सेंस फॉर अस टू गो फॉर द राइट एक्सपीरियंस रादर देन ये देखने की अच्छा देखने में कौन सा बेटर लगता है। एंड गिवन द बजट मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं तो जो है वो अपना एक बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट निकालना था। एक बात जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, इसकी तारीफ करता हूँ आपके लिए, वो ये कि आपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। बिकॉज एट टाइम्स देखते हैं कि ब्रांड्स और हायर प्राइस में जाएंगे अगर एमोलेड स्क्रीन तो होता है बट फिंगरप्रिंट फिर साइड में होता है, देन व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ करेक्ट। एमोलेड के साथ इन डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी। मैंने बिना पूछे कर दिया। दिस कम्स विद शॉर्ट सेंसेशन ग्लास, तो प्रोटेक्शन वाइज भी नथिंग टू केयर अबाउट और नथिंग टू वरी अबाउट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल्स की गाइस, तो यहाँ पे दिस इज पावर्ड बाय द MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर जो कि बेस्ड है 6 नैनोमीटर्स पे। Antutu स्कोर इज लाइक 4,85,000 485,000 से भी ऊपर निकल के आता है। एंड आई थिंक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दिस सेगमेंट I think there's nothing better। और अगर मैं याद करता हूं तो iQOO Z6 was with Snapdragon 695, तो उससे it's 18% better। करेक्ट, करेक्ट। और यही नहीं, अगर इस सेगमेंट में हम बाकी प्रोसेसर्स भी देखेंगे और कुछ रिसेंटली लॉन्च प्रोसेसर्स भी हैं जैसे 930, राइट, Dimensity 930, उससे भी हमारा 920 जो है वो सुपीरियर है। सुपीरियर क्यों है? 4K 30 FPS के जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, तो 4K 30 FPS सपोर्टिंग 930 में 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, या इवन इन बेंचमार्क्स दिस रैंक्स हायर देन द absolutely, 930 absolutely। एक और चीज गाइस कि देखो ताकत मिल गई है फोन में, मतलब स्क्रीन अच्छा हो गया है, परफॉर्मेंस ऐड कर दी है। व्हाट्स अबाउट द बैटरी, वो आप बताओ। हाँ, तो बैटरी से पहले एक और पॉइंट मैं गौरव बोलना चाहता हूँ, वो है वर्चुअल रैम एडिशन, राइट। जैसे 8GB तो फोन के अंदर रैम आपको मिलेगी, ऑप्शन रहेगी, प्लस 8GB और वर्चुअल रैम, सो इन टोटल 16GB का रैम भी आपको इस फोन में मिल सकता है। दिस इज 8+8 जो बेसिकली 2 वेरिएंट्स हैं। द बेस वेरिएंट कम्स विद 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज, देन देयर इज 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज, और अप टू 8GB का आप उसके अंदर वर्चुअली एडिशन कर लेंगे तो 16GB रैम हो जाएगा आपके पास में। Absolutely। So वो भी आई थिंक बेस्ट इन क्लास है। यस, बेस्ट इन क्लास, फुली लोडेड। फुल्ली लोडेड। मैं ये बार-बार भूल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ये देख लो बार-बार। तो बैटरी का क्या इसके अंदर स्पेक्स? हाँ, तो अगर आप बैटरी की बात करें 4500 4500 mAh की बैटरी रहेगी, जो अगेन नॉर्मल यूजेज में आराम से आपका पूरा दिन निकालेगी। और जो मैंने आपको बताया था मेरा फेवरेट पार्ट है, विच इज 44 वॉट चार्जर, वो भी बॉक्स के अंदर मिलेगा, जिसमें 50% चार्ज हो जाएगा फोन सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में। मेरे को ना ये चीज़ कहीं ना कहीं लगता ही है कि एट टाइम्स जब इमरजेंसी में निकला होता है ना, तब ये चीज़ काम में आती है। अदरवाइज तो ठीक है, हमारे पास में चार्जर्स हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो चार्ज कर लिया, बट जब सुबह सुबह भूल जाओ और तब निकलना हो, तब आई थिंक काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, तो देखो iQOO के बारे में मैंने जब भी बात करी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम विराट एट द टाइम ऑफ iQOO 3, मैंने हमेशा बात करी है iQOO, पहली बात तो iQuest ऑन एंड ऑन, दूसरी बात परफॉर्मेंस तो प्रोसेसर तो है, बट इसके साथ साथ आई थिंक वाइल गेमिंग इट एलिवेट्स द एक्सपीरियंस, गिवन कि यहाँ पे हमारे पास मोशन कंट्रोल्स। यस, ये हमने iQOO 11 में इंट्रोड्यूस किए थे फीचर्स, जो हमारा एब्सोल्यूट फ्लैगशिप है। फिर हमने Neo 7 में उन फीचर्स को लेके आए, जो हमारा उस सेगमेंट में बेस्ट फोन है। अब हम वही फीचर्स जो फर्स्ट इन द इंडस्ट्री हैं अगेन, वो हम लेके आ रहे हैं इन आवर iQOO Z7, विच इज जो हमारे मोशन कंट्रोल है, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो गेमिंग करते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। निपुण, आप ना स्टार्टिंग से बोल रहे हैं सेगमेंट्स बेस्ट, सेगमेंट्स फर्स्ट, सेगमेंट्स दिस दैट, तो अभी लास्ट 1-2 चीजें बची हैं, विच इज फॉर एग्जांपल कैमरा, तो यहाँ पे भी आपने कुछ कर दिया सेगमेंट फर्स्ट। एब्सोल्युटली। 64 MP OIS इज अगेन द फर्स्ट इन
द सेगमेंट। हाँ, तो गाइज इट हैज़ द 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा और OIS आई थिंक इज़ अ फीचर जो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे ना एनी कैमरा विद OIS तो इट मेक्स अ सब्सटैंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ नाइट शॉट्स। यहाँ पे अगेन एज आई सेड विद द पावर ऑफ Dimensity 920 कमिंग इन, ये सपोर्ट करता है 4K 30 FPS तक वीडियोस। कैमरा सैंपल्स फिलहाल आपके सामने हैं जो इसी फोन के कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए हैं अक्रॉस कंडीशंस। सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल्स का है, तो आपके सामने ये सेल्फी शॉट्स वगैरह जो आप देख ही पा रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पे। एंड मजे की बात, इट सपोर्ट्स व्लॉग मोड एज वेल। यस, ये एक एक्स्ट्रा फीचर हमने ऐड किया है, व्लॉग मोड, और वो क्या है, थ्रू सॉफ्टवेयर आप अपने बोथ फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा को यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो जिन भी व्यूअर्स को शौक है व्लॉगिंग करने का, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। तो गाइस सारे सैंपल्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पे हैं जो इस फोन के साथ में कैमरा यूज किया है, लिखा भी है फोटोग्राफी हाई डेफिनेशन। तो बेसिकली इट 64+2 मेगापिक्सल्स का रियर सेटअप विद 16 का सेल्फी कैमरा। टॉकिंग ऑफ द UI, अगेन इट्स इन सिंक विद द प्रीवियस iQOO फोन्स। ये रन करता है फिलहाल FunTouch OS 13 पे, विच इज बेस्ड ऑन Android 13। Yes. और 14 आएगा। यस, 14 and 15 ओके। तो 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी। और इसी के साथ साथ गाइस इसमें कुछ और एडवांस फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको AQI का पूरा जो है वो एक इजी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे यू कैन क्लियरली सी इट ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। तो ये कुछ फीचर्स बेक किए हैं FunTouch OS में। एंड या दैट्स इट, वी हैव काइंड ऑफ सारे चीज़ों के बारे में बात कर ली है। और दिस इज द न्यू फुल्ली लोडेड iQOO Z7। निपुण, प्राइस क्या है फोन की? प्राइस इस फोन की रहेगी, जो हमारी कस्टमर को जो फोन मिलेगा आफ्टर ऑफर्स Amazon पे फ्रॉम 21st of March, आपको ये फोन मिल सकता है एट जस्ट ₹17,499। ओके। जब आप स्टार्टिंग से बोल रहे थे ना 120 तो मेरे को लगा था कि 120 का मतलब क्या होता है, 1999 बोल दोगे आप, बिकॉज टिपिकली तो ये होता है ना 20 के नीचे मतलब 1999 का है। बट आई थिंक 17,500 MOP इज 18,999। 1500 का जो बैंक 18,999। और उसके बाद हमने जो लीडिंग बैंक्स हैं उनके साथ टाई अप भी किया है, जिसकी वजह से आपको 1500 का वहां पे डिस्काउंट इंस्टेंट आपको जो है वो कट करके जो इफेक्टिव प्राइस है इसकी स्टार्टिंग बेस वेरिएंट वो है 17,499। मेरे ख्याल से इस प्राइस में कैमरा या डिस्प्ले या परफॉर्मेंस, फॉर दैट मैटर इवन डिजाइन, डेफिनेटली फुली लोडेड है। चलो तो गाइज दैट्स ऑल इन द वीडियो। हमने निपुण को बना दिया है CEO से CUO, द चीफ अनबॉक्सिंग ऑफिसर। तो अगली बार लिए निपुण एक काम करता है, व्हेनेवर द नेक्स्ट वंस कमिंग इन ना, मैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड में हट जाऊंगा एंड I'll see कि you take the lead और आप जो है वो let's no, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। we will do it behind the scenes। तो गाइज फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।